Assalamualaikum students. This is our next lecture on psychology, BSc English. So in this lecture we are going to discuss what are the methods in psychology. The methods which are used in psychology there are many or different, but the one in which we are concerned there are 4 to 5 methods which are specifically given for your course outline. We'll be discussing only those methods. The rest you may be discussing in the next class or in our semester 2 psychology. चलें जी, अब हमें करना चाहिए मेथड से क्या मुराद है. बाय द वे, मेथड मीन्स द वे वी take out some actions, the way we fulfill some of the works. That's it. That is the meaning of method. And there are many methods of studying psychology. For example, observation method, case history method, experimental method and survey method. ये 4 मेथड हमें डिटेल में करने हैं. डिटेल से मुराद है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशन मेथड, व्हाट आर इट्स डीमेरिट्स और मेरिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. डिटेल में ये सब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स आर दी. नाउ लेट्स डिस्कस ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है. ऑब्जर्वेशन मेथड को नेचुरलिस्टिक मेथड भी कहते हैं या नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी कहेंगे. ऑब्जर्वेशन मेथड इन्वॉल्व्स ह्यूमन और मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन of what people actually do or what events take place during a buying or consumption situation. Information is collected by observing process at work. कोई भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, कोई भी जो पेशेंट को देखें, साइकोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं पेशेंट और उसकी सिचुएशन, उसकी डिसऑर्डरली बिहेवियर, उसके बाद उसको मेन लेकर आना होता है हमारा गोल कि उनको पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ कैसे लाया जाएगा. तो उस इंफॉर्मेशन को जब कोई पेशेंट एज इट इज़ उस वक्त बिल्कुल अपने नेचुरल वे में बैठा है, ऑब्जर्वेशन मेथड से मतलब है कि मुशाहिदा करें, आप उसका डीप मुशाहिदा करते हैं. एंड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है, हम उसे इन्फॉर्म नहीं करते, अनइन्फॉर्म्ड उसकी ऑब्जर्वेशन करना होती है साइकोलॉजी में, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट उसके नेचुरल बिहेवियर को जानना चाहता है. अगर आप उसे बताते हैं तो मुमकिन है वो अपना बिहेवियर जो है चेंज करे या थोड़े टाइम के लिए प्रिटेंड करे. तो ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल नेचुरलिस्टिक मेथड में नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उसमें कुछ चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं. वो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, नोट भी हो सकता है कि कॉपी में, पेन में, डायरी में आपने नोट किया हमने एज ए साइकोलॉजिस्ट के पेशेंट का बिहेवियर कैसा था. In naturalistic observation, investigator observes some naturally occurring behavior and does not intervene in the situation. सिचुएशन में मुदाखलत किए बगैर वो नेचुरल जो भी बिहेव कर रहा है उसको वो एक साइकोलॉजिस्ट नोट करता है. Jane Goodall went to the area where chimpanzees lived and watched them, how they eat, how they play, how they mate and sleep in natural situation. देखें, एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो ह्यूमन बींग्स की भी बिहेवियर को करता है, एनिमल्स की भी समटाइम्स उससे बिहेवियर को स्टडी करना होता है, ताकि वो एनिमल्स के बिहेवियर के साथ कभी कंपेयर कर रहा होता है या कभी जान रहा होता है कि उनके बिहेवियर के साथ हमारे बिहेवियर को कहीं ना कहीं जहाँ कनेक्शन बनता है तो ज़रूरत पड़ती है, तो साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन बींग्स के साथ साथ एनिमल्स का बिहेवियर भी. इसी तरह अगर कोई एक चाइल्ड है, ही और शी सफरिंग फ्रॉम सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसको बिल्कुल नेचुरल उसकी सिचुएशन में ऑब्जर्व करना बगैर किसी मुदाखलत के, बगैर किसी इंटरवीन किए, बगैर किसी इंटरवेंशन के, जैसा वो प्ले कर रहा है, जैसा ईट कर रहा है, जैसा खा रहा है, जैसा घुल मिल रहा है लोगों में, जैसे सो रहा है, नेचुरल सिचुएशन में ऑब्जर्व करना नेचुरलिस्टिक या ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाता है. एग्जाम्पल्स इसके फॉर एग्जाम्पल ये हैं. इन एन ऑब्जर्वेशन स्टडी, रिसर्चर स्टडी हाउ पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म सर्टन बिहेवियर्स और एक्टिविटीज़ विदाउट टेलिंग देम व्हाट मेथड्स और बिहेवियर्स टू चूज. For example, if a scientist wants to study how the amount of water humans drink affect their diet, they might choose an observational study. For example, सिर्फ हमें लेनी है रिपोर्ट कि एक इंसान अपने दिन में कितने ग्लास ऑफ पानी इस्तेमाल करता है, तो वो हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे और वहाँ से अपना रिपोर्ट ले आएंगे कि दिस इज़ द कलेक्शन थ्रू ऑब्जर्वेशनल स्टडी. And one example of study using observational method would be when a researcher wants to study how children manage sharing of toys. तो वो उनको बगैर डिस्टर्ब किए हुए एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट या चिल्ड्रन जो प्लेइंग कर रहे हैं क्लासरूम में, उनको रिकॉर्ड करेंगे, उनको देखेंगे और उनसे ऑब्जर्वेशन लेके उनके साथ डेटा लेकर आएंगे. अब इसके एडवांटेजेस हैं कुछ. देर आर सर्टन एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज सिंपली बिकॉज इट फ्रीक्वेंटली डज नॉट इन्वॉल्व टेक्निकल स्किल. सिंपलेस्ट मेथड है, उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों की नहीं ज़रूरत. आपको कोई टेलीग्राफ चाहिए, कोई बहुत बड़ी मशीनें चाहिए, नहीं. सिंपल वे में आप आराम से
चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। और बिल्कुल एक नेचुरलिस्टिक मेथड में, कहीं आपको अलग से ले जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में है तो घर में उसको हमने ऑब्जर्व कर लिया, क्लासरूम का चाइल्ड है उसको क्लासरूम में किया। यूज़फुल फॉर फ्रेमिंग हाइपोथेसिस, और क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हमारे सामने ला रहा होता है, इसलिए हम इससे कोई नज़रिया एक फिक्स कर सकते हैं अपना कि मुमकिन है इस वजह से करता है कोई डिस्टर्बेंस। ग्रेटर एक्यूरेसी, बहुत एक्यूरेसी के साथ बड़ी एग्जैक्टनेस आती है इसके रिजल्ट में कि ये इस तरह ही करता है बिहेव, और इसका बिहेव इस तरह है, उसको बिल्कुल लाइक नेचुरल वे के साथ आप उसको डिस्क्राइब करते हैं। और एक यूनिवर्सल मेथड है, बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्स ऑब्जर्वेशन इज़ दी ओनली अप्रोप्रिएट टूल फॉर सर्टन केसेस, और कुछ केसेस में तो ऑब्जर्व करके ही आप चीज़ें समझ जाते हैं इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। इंडिपेंडेंट ऑफ पीपल विलिंगनेस टू रिपोर्ट, और अगर आप ना भी बताएं किसी को और खामोशी से आप विलिंगनेस, वो विलिंगनेस ना दिखा रहा है, वो कोई बच्चा है वो कहता है कि जी मुझे आपको ऑब्जर्व नहीं करवाना, उसको बताए बगैर भी आप उसको इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सम ऑफ द अकरेंसेज मे नॉट बी ओपन टू ऑब्जर्वेशन, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि ऑब्जर्वेशन में आप नहीं ला सकते। कुछ एडवांटेजेस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन मेथड और ये हो सकते हैं कि नेचुरल ऑब्जर्वेशन अलाउज रिसर्चर्स टू गेट अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ हाउ बिहेवियर अकर्स, बिल्कुल एक रियल पिक्चर आपके सामने आती है पेशेंट की, जिसमें आपको पेशेंट को बताना नहीं पड़ता, ना वो पेशेंट किसी तरह से अपने आप को चेंज कर पाता है, बल्कि वो नेचुरली बिल्कुल आपके पास बिल्कुल रियल पिक्चर आएगी कि दिस इज़ हाउ अ पेशेंट इज़ बिहेविंग। एंड क्लैरिटी इन ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स आर रिकॉर्डेड। इसी तरह जैसे रियलिटी बेस्ड है तो फैक्ट्स आए सारे आपके पास। कंक्लूजन ऑफ दिस मेथड आर मोर एप्लीकेबल टू डेली लाइफ, और आप डेली लाइफ में ये आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। ये एडवांटेजेस हैं, ये फ़ायदे हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ऑब्जर्वर बायस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस मेथड। ऑब्जर्वर बायस इज़ अ टेंडेंसी ऑफ ऑब्जर्विंग, देखिए ऑब्जर्वर बायसनेस यानी कि ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करने वाला है, जैसे डॉक्टर है या कोई ऑब्जर्व कर रहा है जो उनको, उसकी अपनी लाइकिंग्स या डिसलाइकिंग्स भी उसमें शामिल हो सकती हैं। ये एक इसका डिसएडवांटेज मेथड ये इसका एक डिसएडवांटेज है, एक डीमेरिट है, ये नुकसान है। ऑब्जर्वेशन जिसने ऑब्जर्वेशन मेथड इस्तेमाल किया है, मुमकिन है उसकी अपनी कोई ऐसी टेंडेंसी थी, अपनी कोई चीज़ उसको बहुत अच्छी लगी, पसंद आई तो उसको हाईलाइट कर गया, and what they expect to see. This bias happens when the observer doing the observation has a particular opinion about what he or she is going to do or to see or expects to see. तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए क्या करता है ऑब्जर्वर बाइस? ब्लाइंड ऑब्जर्वर्स वे इज़ यूजफुल। ब्लाइंड ऑब्जर्वर क्या होते हैं? रिसर्चर्स डोंट नो व्हाट द रिसर्च प्रॉब्लम इज एंड देयरफॉर हैव नो प्री कंसीव्ड नोशंस about they should see, and instead of one observer to have more observers so that the various observations can be compared. अब ये ऑब्जर्वर बायसनेस को भी कंट्रोल किया जा सकता है, इसको एक मेथड कहते हैं ब्लाइंड ऑब्जर्वर। यानी आप अपने साथ एक तीसरा बंदा भी ले लें जिसको इस बारे में कुछ नहीं पता, उसे बस आप सिंपली लेते हैं कि जी इस पेशेंट का आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन लें, ऑब्जर्वेशन लिए उसने और सारी चीज़ें नोट करके आपको ला के दे दी। उसको कोई पता नहीं कि आपने किस मकसद के लिए उसको ऑब्जर्व किया था, या आपके ऑब्जर्व करने का क्या पर्पज़ है। और कोई भी बिल्कुल, या आप खुद ऑब्जर्व ना करें, दो कोई बिल्कुल आउटसाइडर ऑब्जर्वर ले लें जो डॉक्टर्स हों खुद, या फिर डॉक्टर ना भी हों, लेकिन आप उनको ये असाइन कर देते हैं टास्क के वो आपके साथ थर्ड ऑब्जर्वर के तौर पे काम करें, तो फिर जब वो ऑब्जर्वेशन लाएंगे आप अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ टैली कर सकते हैं। और वहाँ पर फिर बहुत हद तक इस चीज़ का चांस कम है कि उनके पास आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन बाइसनेस जो है, लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स या ओपिनियंस उसके साथ इन्वॉल्व हो सकें। इस तरह ये एक डिसएडवांटेज कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा एक डिसएडवांटेज ये कि एनिमल्स और पीपल्स हु नो दे आर बीइंग वॉच्ड विल नॉट बिहेव नॉर्मली एनीवे इन अ प्रोसेस कॉल्ड ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वैसे भी देखें आप, जब हमें फील होता है कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है तो हमारा एकदम से बिहेवियर थोड़ा सा अननेचुरल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में बिल्कुल आप नेचुरल स्टाइल में घूमते हैं, अगर आपके घर में अचानक कोई गेस्ट आता है तो वहीं पर हमारा बिहेवियर बिल्कुल थोड़ा आर्टिफिशियल हो जाता है। तो कहते हैं कि अगर एनिमल्स और बिहेवियर या पीपल को पता चलता है कि हम वी आर बीइंग वॉच्ड, तो वो अपने बिहेवियर को अननेचुरल करके दिखाते हैं। सो ऑब्जर्वर शुड रिमेन हिडन, ऑब्जर्वर को बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जर्वर नोटिसली या अननोइंगली वो बिल्कुल हिडन तरीके से उनको ऑब्जर्व करे। यूजिंग वन वे मिरर्स वी कैन अवॉइड ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, इसको वन वे मिरर कहते हैं। इसमें ऑब्जर्वर जो है अपना इफेक्ट यहाँ पर ख़त्म कर सकता है या अवॉइड कर सकता है, यानी अपनी प्रेजेंस को बिल्कुल अननोटिस रखे और बिल्कुल पेशेंट पर जो है वो फोकस करके ऑब्जर्व करे उसे। Each naturalistic situation is unique and unlike any other observations.
that are made of at one situation may not hold true for the other. फॉर एग्जाम्पल एक वक्त में आपने सिचुएशन कोई ऑब्जर्व की, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी टाइम में दूसरी टाइप की सिचुएशन में भी वैसी ही साबित हो। आपने एक वक्त में पेशेंट को ऑब्जर्व किया, मुमकिन है उस वक्त उसका मूड बहुत हार्श था, किसी के साथ लड़ाई हुई थी, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, लेकिन आपने अगर उसको हफ्ते के बाद नोट किया, उसके हफ्ते के बाद ऑब्जर्व किया, वहाँ पर उसका कोई अच्छा मूड था, वहाँ पर उसको आपको सिचुएशन जो है चेंज मिली, तो इसको कहते हैं सिचुएशन कंट्रोल। सिचुएशन भी कंट्रोल नहीं था, ऑब्जर्वर हैव नो कंट्रोल ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन भी चेंज हो सकती है। Though there are disadvantages of naturalistic observation, this is useful method to observe direct human behavior, and this method is applicable where experiment is impossible. जहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता वहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन मेथड को अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से हर कोई अंडरगोन होना नहीं चाहता, इसलिए ऑब्जर्वेशन मेथड को बहुत हद तक जो इसमें है साइकोलॉजी में पसंद किया जाता है या अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज केस हिस्ट्री मेथड। Case history method we'll discuss in our next lecture. Till our next lecture, take a good care of you. Stay blessed. Allah Hafiz. Thank you.